रहीम, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज का हमारा जो यूनिट है बेटा वो है इम्यूनिटी। इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूं। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है इसको मैं आपको डिफाइन करके दूंगा। इम्यूनिटी को बेसिकली 3 बेसिक पॉइंट्स के अंदर जो है बेटा वो डिफाइन किया जाता है। नंबर 1 रिकग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की। मीन हमारे अपने बॉडी के सेल और ऐसे सेल जो कि हमारे बॉडी से बाहर से आते हैं, मीन फॉरेन सेल्स और नॉर्मल सेल्स में सबसे पहले इम्यूनिटी के अंदर आइडेंटिफिकेशन होती है। नंबर 2 एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल। अगर कोई फॉरेन सेल आ जाता है तो देन उसके अगेंस्ट जो है बेटा वो इम्यून सेल्स की जो है वो एक्टिवेशन होती है। देन लास्ट जो चीज इसके अंदर ऑब्जर्वेबल होती है इम्यूनिटी में वो है हमारा रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स। कि अगर फॉरेन पार्टिकल आ गया है और आइडेंटिफाई भी हो गया है, उसके खिलाफ एक्टिवेशन भी हो गया, तो फाइनली रेस्पॉन्स आएगा और देन उस फॉरेन पार्टिकल को वाया द इम्यूनिटी प्रोसेस किल किया जाएगा। अब बेसिकली इम्यूनिटी जो है 3 लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड एज वेल एज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस का बेसिक वर्क ये होता है कि किसी तरीके से फॉरेन पार्टिकल जो है वो हमारे बॉडी में एंटर ही ना हो। तो डेट्स वाई इसके जो पार्ट्स हैं बेटा वो है स्किन। आप जानते हो कि स्किन के अंदर स्पीशियस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करती है। ये सीबम जो है ये इसके अंदर जो है वो जर्म्स को किल करने की सलाहियत होती है। यहां पे लिखा हुआ ना स्किन सिक्रीशन। तो बेसिकली जो स्किन की जो सिक्रीशन होती है वो यही सीबम होती है और इसके अंदर एंटीसेप्टिक जो है ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएगी। और एक और बात बता दूं, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। मीन ये किसी भी जर्म्स के लिए मखसूस नहीं होती। तमाम तरह के जो जर्म्स होते हैं उनके लिए ये इक्वली रिस्पॉन्स करती है। और ये इनेट टाइप के होते हैं दोनों, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों? क्योंकि ये बाय बर्थ सबके लिए इक्वली होते हैं और ये इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, ये बाद में पैदा नहीं होती, ये बाय बर्थ ही चलती है। तो से अगर कोई जर्म्स जो है वो हमारी स्किन को क्रॉस करके हमारे टिश्यू में या ब्लड के अंदर अगर एंटर हो जाता है तो फिर देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो है बेटा वो हमारे फेगोसाइटिक्स जो सेल्स होते हैं, लिकोसाइट्स होते हैं, वो उनके ऊपर अटैक करते हैं और दे विल ट्राई टू किल देम। उसके बाद कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स है से इंटरफेरॉन, ये भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम यही होता है कि ये जर्म्स को किल करने की कोशिश करते हैं। इंटरफेरॉन जो है वो मोस्टली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट वायरस। फिर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। आखिर में जो है बेटा ये फीवर प्रोड्यूस होता है, पायरेक्सिया। फीवर बेसिकली 2 काम करता है। एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा क्योंकि यही फीवर होता है, और ये जो इंक्रीज टेम्परेचर है बेटा ये यूज होगा टू किल दी जर्म्स। नंबर 2 ये एक ट्रिगर है, एक अलार्म है। ये बॉडी का एक अलार्म सिस्टम है कि मेन बॉडी जो है बेटा वो आपको अलार्म कर रही है कि अब जर्म्स का जो लेवल है वो आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया है। अब आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, एक्सटर्नल मेडिसिन चाहिए ताकि आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। नंबर 3 जो है बेटा वो जो अगर से जर्म जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर लेता है तो फिर आ जाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि एडेप्टिव होता है। ये स्पेसिफिक होता है, ये जर्म टू जर्म वेरी करता है, हर जर्म के लिए डिफरेंट होगा। अच्छा, जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तक कोई जर्म क्रॉस कर जाता है तो उस वक्त तक मेमोरी डेवलप हो चुकी होती है, मीन उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड जर्म स्पेसिफाइड एंटीबॉडीज जो है ये प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। और साथ ही मेमोरी सेल भी डेवलप हो जाते हैं कि अगर फ्यूचर में अगर ये दोबारा आता है तो इसको किस तरीके से किल करना है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस उसको इजीली किल कर देगा। तो दैट्स व्हाई थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे क्योंकि एंटीबॉडीज पैदा होती हैं तो इस वजह से ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट जो है बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। इम्यूनिटी के लिए इन 2 बातों का जानना भी बहुत जरूरी है। देखो बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है कि जब फर्स्ट टाइम एंटीजन जो है वो आपकी बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगी उस वक्त जो आपका रेस्पॉन्स होगा, आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स होगा, वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा। ये थोड़ा सा स्लो होता है। और एंटीबॉडीज जो है बेटा इसमें डिलेड एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती है। एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन होगी ना वो डिलेड होगी क्योंकि देर से वो आइडेंटिफाई होते हैं। डिलेड टाइप का रेस्पॉन्स होगा, क्विक रेस्पॉन्स नहीं होगा। एंटीबॉडीज देर से बनेंगी और जो है
इसको जो है वो हो सकता है कि जर्म्स पहली दफ़ा में आकर इन्फेक्शन भी पैदा कर दे। वैक्सीन में बेसिकली वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस करवाना होता है उसका बेसिक मकसद हमारा यही होता है कि हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा दें। आप जानते हो कि वैक्सीन कमज़ोर जर्सों में होते हैं, वीक जर्म्स होते हैं, तो जब ये बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, बॉडी इससे शनासाई हासिल करेगी, बॉडी इसको मेमोराइज करेगी, ताकि सेकंड टाइम जब ये चीज आए तो बॉडी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सके। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स यही होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये होता है कि जर्म अगर पहले से दूसरी दफा आता है, तीसरी दफा आता है या चौथी दफा या जो है अप टू सोन कभी भी वो एंटर होता है फर्स्ट टाइम के बाद, तो आपकी जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो सेकेंडरी होगा, ये थोड़ा सा मोर इफेक्टिव होगा। इसमें एंटीबॉडीज जल्दी बन जाएंगी, ये डिलेड नहीं होगा, ये क्विक होगा, क्योंकि इसमें मेमोरी ऑलरेडी सेफ होगी। तो ये चीज जो है बेटा वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये कहलाती है। फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। इम्यूनिटी की सबसे पहली जो टाइप होती है बेटा वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में आप बॉडी को एक्टिवेट करते हो, बॉडी एक्टिवेट होती है। क्यों एक्टिवेट होती है? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। मीन आप इस टाइप की इम्यूनिटी में बॉडी को एक्टिवेट कर दें और उससे एंटीबॉडीज बनवाते हैं। तो अब ये दो तरह की होती है। सबसे पहली है नेचुरल। नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है बेटा, मसलन आपने कुछ बीमारियां का नाम सुना होगा, जैसे मम्स है, मीजल्स है और स्मॉल पॉक्स है। इन तीन बीमारियों के केस में जब ये बीमारी एक दफा हो जाती है तो एक दफा ये बीमारी होने के बाद जब बंदा ठीक हो जाता है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। तो लाइफ के बाकी किसी हिस्से में अब ये दोबारा बीमारी नहीं होती। तो इसको नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इसको ऑटो इम्यूनिटी भी जो है बेटा वो कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी जो इम्यूनिटी होती है वो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये यूजुअली आप वैक्सीन के थ्रू अडॉप्ट करते हो, है ना। जो मुख्तलिफ वैक्सीन बीमारी से पहले लगाई जाती हैं, वीक जर्म्स जो लगाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बॉडी को एक्टिवेट करते हैं और बॉडी एंटीबॉडीज बना लेते हैं। मीन आप प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करा देते हो। तो लाइफ में कभी भी अगर जर्म एंटर होगा तो आपके पास सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्विक अवेलेबल होगा और आप उसको टैकल कर सकोगे। दूसरी टाइप की जो इम्यूनिटी होती है उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इस पैसिव इम्यूनिटी में आप रेडीमेड एंटीबॉडीज किसी भी पर्सन के अंदर जो है बेटा वो इंजेक्ट करते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज मतलब आप बॉडी को एक्टिवेट नहीं करते बल्कि बनी बनाई एंटीबॉडीज लगा देते हो। मसलन एक होती है इसमें नेचुरल। ये नेचुरल में जो है बेटा जो मदर सिर्फ उसके बेबी में जो एंटीबॉडीज वाया मिल्क ट्रांसफर होती हैं, वाया मिल्क जो ट्रांसफर होती हैं बेटा ड्यूरिंग द लैक्टेशन, ये जो इम्यूनिटी होती है ये नेचुरल इम्यूनिटी होती है। इसी तरह एक होती है इसमें आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? आर्टिफिशियल में आप बनी बनाई जो है वो जो है बेटा बनी बनाई जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जो है बेटा वो इसके अंदर इंजेक्ट करते हो। मसलन से नंबर 1 मैं एग्जांपल्स बताता हूं। एग्जांपल्स बताता हूं, देखें इसके अंदर हेपेटाइटिस, इसके अंदर जो है बेटा वो आपने पढ़ा होगा टेटनस, इसमें जो डॉग बाइट या स्नेक बाइट की जो वैक्सीन होती है ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं। जब एंटर हो चुका होता है, ठीक है ना, इससे पहले कि उनका लेवल इंक्रीज हो, इससे पहले कि वो आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू करें, उससे पहले ही एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो एंटीबॉडीज जर्म्स को किल कर दे। बट ये इम्यूनिटी जो है बेटा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ये शॉर्ट टाइम की इम्यूनिटी होती है। ये उस वक्त तक इफेक्टिव रहेगी जब तक जो है बेटा वो एंटीबॉडीज खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही एंटीबॉडी खत्म वैसे ही इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स शो करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट बेटा बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है ना। बोन मैरो में क्या होती है, इनकी प्रोडक्शन होती है या सिंथेसिस होती है और इनकी बोन मैरो में ही मैच्योरेशन होती है। ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है।
बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। ऐसा ह्यूमंस में होता है या मैमल्स में होता है। लेकिन बर्ड्स के अंदर ये बनते तो बोन मैरो है, बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन इनकी जो मैच्योरेशन होती है वो होती है बर्सा ऑफ फेब्रिकस में, ये मैच्योरेशन होती है बर्ड्स के केस के अंदर। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, आप जानते हो कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसमें बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स के साथ साथ एंटीबॉडीज इन्वॉल्व, मीन ये स्पेसिफिक टाइप की होती है। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो है बेटा इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, बी लिम्फोसाइट यहां पर इंक्लूड नहीं होते। फिर आप बी टी लिम्फोसाइट के बारे में बता दो तो बेटा ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन होती है, लेकिन इनकी जो मैच्योरेशन है, प्रोडक्शन इनकी होती है बोन मैरो में, इनकी जो मैच्योरेशन है वो होती है थाइमस ग्लैंड में। ये एक लिम्फेटिक पार्ट होता है, थाइमस ग्लैंड में होती है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है ना, ट्रांसप्लांट आपने ऑर्गन लगा दिया, जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है बेसिकली वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये कॉमन आस्किंग एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है। फिर एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें दो जो है बेटा वो लाइट चेन होती है, दो हैवी चेन होती है। आप देखें ना, ये हैवी चेन है और ये जो पार्ट है ये एंटीजन बाइंडिंग साइड है। इसमें वेरिएबल देखें, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये वेरिएबल रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है। हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं ब्लड के अंदर। ये पांचों तरह की एंटीबॉडीज में कांस्टेंट रीजन जो होता है ना वो सेम होता है, बट जो वेरिएबल रीजन होता है वो हर एक में डिफरेंट होता है। वेरिएबल रीजन डिफरेंट होता है, कांस्टेंट रीजन सेम होता है। और वेरिएबल रीजन के ऊपर ही एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ये आपको दिखाई देगी। मीन इसी रीजन के ऊपर जो है बेटा वो एंटीबॉडीज जो है वो अटैच होती है। चल, यहां पर हमारा जो ये यूनिट है बेटा ये मुकम्मल हो गया। आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो सवाल जरूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।